गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर विल बी फाइन। एंड नाउ आज हम क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर सेकेंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया सेकेंड का पार्ट 9 नंबर लेकर प्रेजेंट हुए हैं। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के 8 पार्ट की वीडियोस बना चुकी हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक, तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं बेटा यहाँ पर ये कि माइंस ऑफ आयरन ओर बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रीजन, कि इंडिया के किस किस रीजन में माइंस को, जो आयरन ओर के माइंस हैं उनको डिवाइड किया गया, कि अलग अलग जगह पर आयरन ओर के माइंस हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि नॉर्थ ईस्ट कैसे होते हैं। तो हम मैप में जब देखते हैं ये बनता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इस तरफ के जो स्टेट्स होंगे ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, ये साउथ ईस्ट कहलाएगा और ये साउथ वेस्ट कहलाएगा। ये 8 डायमेंशंस होते हैं जहां पर हम मैप को रीड करते हैं। मैंने काफी बार बता चुका है इन डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, आपकी बुक के पेज नंबर 34 पर आप देखेंगे, केयरफुली वॉच करेंगे। ठीक है, और मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। द मेन आयरन रिजर्व ऑफ सिंह भूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, कि झारखंड के सिंह भूमि डिस्ट्रिक्ट पर है और किन किन जगहों पर है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर लिखा है कि स्टेट्स आर मनोहरपुर, पंसीराबुरु, बुदाबुरु, गुआ, नुआ मंडी। ठीक है, ये तो झारखंड में थे। और इन उड़ीसा लिखा है रिजर्व आर लोकेटेड इन गोरू महिसानी, सुलायपत एंड बादाम पहल इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कुछ सिर्फ इन रीजन्स में आपको जगहों के नाम याद रखने कि किन रीजन्स पर, इन रीजन्स पर किन जगहों पर आयरन ओर के माइंस हैं। जैसे सेकंड नंबर पर है सेंट्रल इंडिया रीजन। अब सेंट्रल इंडिया पर देखते हैं, सेंट्रल इंडिया आपको मालूम है कि इंडिया के सेंट्रल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये वाले एरियाज आते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि इन दिस रीजन आयरन रिजर्व आर लोकेटेड इन गोवा, इन जबलपुर, मंडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इन दुर्ग, रायगढ़ एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन चंदा एंड रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये कुछ जगह हैं जहां पर सेंट्रल इंडिया रीजन में आयरन ओर के माइंस हैं। एंड द माइंस ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट आर धल्ली, राजगढ़, द माइंस ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट आर दल्ली, राजहरा एंड बेलाडिला ऑफ बस्तर आर फेमस। तो ये कुछ जगह हैं जहां पर इसके माइंस जो है वो फेमस हैं। एंड नाउ द आयरन माइंस आर आल्सो लोकेटेड इन उदयपुर, भीलवाड़ा, डोंगरपुर एंड बूंदी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रीजन पे इंक्लूड किए गए हैं आयरन ओर की माइंस के लिए। नाउ द पेनिनसुलर रीजन। अब सबसे पहले पेनिनसुलर का मतलब आप समझें कि पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। ठीक है, विच एरिया दैट इज कवर्ड वाटर विथ 3 साइड्स, कि ऐसा एरिया जो 3 साइड से वाटर से कवर होता है उसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के रीजन पर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, बेसिकली आप देखेंगे कि इंडिया को ही पेनिनसुलर कंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपन देखें तो यहां पर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, वे ऑफ बंगाल। यहां पर यदि आप देखें तो वे ऑफ खंबात है। ठीक है, और यहां पर इंडियन ओशन, यानी ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। तो ये वाला जो रीजन होगा बेटा, इसके अंदर जितने स्टेट्स आएंगे, जगह आएंगे, वो पेनिनसुलर रीजन के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए क्या क्या है यहां पर। इन कर्नाटका डिपॉजिट्स ऑक्योर इन चिकमंगलूर, बेलरी, नॉर्थ कन्नड़ एंड चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन तिरुचिरापल्ली, सलेम, साउथ आर्केडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड इन आंध्र प्रदेश ओर्स आर सेक्रेटेड थ्रू अनंतपुर, कुर्नूल एंड नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं, ये आप सिर्फ पढ़ने के लिए है, यहां पर समझाने वाली कोई बात नहीं है जिसको मैं समझाऊं। ठीक है, आप ये बुक से भी रीड कर सकते हैं। एंड अदर रीजन पे देखते हैं क्या कौन कौन से डिपॉजिट्स हैं। स्मॉल डिपॉजिट्स ऑफ द ओर आर फाउंड इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, अल्मोड़ा एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल, खोजिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जम्मू एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इन नागालैंड। तो ये कुछ और रीजन्स हैं जहां पर आयरन ओर के माइंस पाए जाते हैं, डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब उसी के नीचे देखेंगे आप जहां पर लिखा होगा मैग्नीज ओर।
ठीक है, जैसे आयरन ओर है, ठीक है, वैसे मैग्नीज ओर है। अब देखिए मैग्नीज ओर के बारे में क्या लिखा है कि मैग्नीज हैज वैरायटी ऑफ यूजेस, देयरफॉर इट इज नोन एज जैक ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसको ट्रेड का जैक कहा जाता है। जैक का नाम मालूम है आपको? जैक किसको बोलते हैं? गाड़ियों को उठाने के काम में आता है। तो मैग्नीज ओर की जो डिस्कवरी है, मैग्नीज ओर जो हमारे पास डिफरेंट वैरायटी में है, ठीक है, कि मैग्नीज जो वो ट्रेड को ऊपर करता है बेटा, ठीक है, इसलिए इसको जैक ऑफ ट्रेड कहा जाता है। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड। 19% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हियर। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आ रहा है मैग्नीज के प्रोडक्शन में, और वर्ल्ड में जितना मैग्नीज का प्रोडक्शन किया जाता है उतना उसका 19% इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ मेटल विच कंटेन मैग्नीज एंड आयरन बोथ इन एक्सेस इज नोन एज फेरोमैग्नीज, कि ऐसे मेटल जिनमें मैग्नीज और आयरन दोनों के कंटेंट होते हैं उसको फेरोमैग्नीज कहा जाता है। ठीक है, फेरोमैग्नीज एलॉय, एंड व्हेन इट इज लेस देन 5% इट इज कॉल्ड फेरो एलॉय। और यदि इनका अमाउंट यदि 5% से कम है, 5% से कम है, तो ये फेरो एलॉय कहलाता है, फेरो एलॉय कहलाते हैं। ठीक है, नाउ मैग्नीज ओर पेज नंबर 35 में देखेंगे सबसे ऊपर, मैग्नीज ओर इज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री व्हेन इट इज मिक्स्ड विद आयरन स्ट्रॉन्ग स्टील इज मैन्युफैक्चर। बेसिकली मैग्नीज ओर का यूज आयरन और स्टील की इंडस्ट्री में किया जाता है। और लिखा कि व्हेन इट इज मिक्स्ड विद आयरन, यदि इसको आयरन के साथ मिक्स किया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग स्टील मैन्युफैक्चर की जा सकती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू क्लीन ग्लास, टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, पेंट्स, बैटरीज, इंसेक्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल सब्सटेंस। तो ये कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं जो मैग्नीज के हेल्प से बनाए जाते हैं। नाउ मैग्नीज डिपॉजिट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, सी द गिवन मैप। अब आपको एक मैप मैंने पहले भी दिखाया था और अब भी दिखा सकता हूं, ठीक है, वो मैप आप यहां पर देख लें, मैं दिखा रहा हूं मैप को। ठीक है, उस मैप में आपको ये 3 रीजन्स के बारे में पता करना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे आप सेंट्रल इंडिया रीजन, कि सेंट्रल इंडिया रीजन पर मैग्नीज और कहां पर हैं। ठीक है, दिस रीजन कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ द टोटल मैग्नीज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया के रीजन में पूरे इंडिया में जितना मैग्नीज प्रोड्यूस किया जाता है उसका 50% मैग्नीज सेंट्रल इंडिया रीजन में प्रोड्यूस किया जाता है। द डिपॉजिट्स इन महाराष्ट्र आर लोकेटेड इन भंडारा, रत्नगिरी एंड नागपुर डिस्ट्रिक्ट। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर महाराष्ट्र में मैग्नीज ओर के डिपॉजिट्स हैं। एंड बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, धार एंड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मैग्नीज ओर के डिपॉजिट्स हैं। ना बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, खेड़ा एंड पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड उदयपुर एंड बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये सेंट्रल इंडिया का रीजन है जहां पर 50% से ज्यादा मैग्नीज प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ द पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर का मतलब मैंने आपको बता दिया है, वो यहीं के स्टेट्स आएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा है द डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज ओर इन कर्नाटका आर इन नॉर्थ कनारा, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बेलरी एंड तुमकुर डिस्ट्रिक्ट। ये सब कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट हैं। एंड इन आंध्र प्रदेश इट ऑक्योर इन विशाखापट्टनम, चटपा एंड सिकाकुलान डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रीजन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न भी आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न किस साइड के स्टेट्स होते हैं। तो यहां लिखा है कि इट इन दिस रीजन डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज ओर आर लोकेटेड इन सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड क्योंझर, गंजम, सुंदरगढ़ एंड बेलागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये कुछ रीजन है, ठीक है, जो कि मैग्नीज ओर के बारे में बताते हैं। इसके बाद कुछ और मिनरल्स हैं जिनके बारे में आपको खुद पढ़ना है। मैं बुक में बता देता हूं, 35 नंबर के पेज पर है माइका, कॉपर ओर, बॉक्साइट, गोल्ड एंड डायमंड। ये चीजें जो हैं बेटा आपको खुद पढ़नी है। कम से कम आपको एक एक पैराग्राफ इनके तैयार करने हैं। ठीक है, इन पे कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी स्पेसिफिकेशन लिखी है और ये इंडिया में किस जगह पर पाए जाते हैं उनके बारे में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस पर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है कि मिनरल्स का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। तो आप यहां पर देखिए, मैं आपको शो कर रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कि क्या क्या लिखा है वहां पर, मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स, कि मिनरल्स का कंजर्वेशन कुछ मेथड्स दिए हैं जिनसे हम डन कर सकते हैं। पहला नंबर देखिए क्या लिखा है कि एवरी कंट्री शुड रियलाइज दैट दिस वेल्थ ऑफ नेचर इज आल्सो फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि ये जो वेल्थ है बेटा मिनरल का,
ठीक है, इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो लिमिटेड हैं और ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत काम में आ सकते हैं, इसीलिए लिखा है कि वेल्थ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए वेल्थ का मतलब धन होता है। ठीक है, चलिए, देयरफॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स इन द रेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी लिमिटेड सो दैट अ बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर इज मेंटेन। ठीक है, आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए अपनी कंट्री की, ठीक है, हम मिनरल्स का बेतहाशा यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अननेसेसरी यूज कर रहे हैं जितने भी मिनरल्स हमारे पास हैं, जो रिसोर्सेज हैं मिनरल्स के। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपको मिनरल्स का यूज लिमिटेड करना पड़ेगा, तभी नेचर में हम देखें तो रिलेशन जो है मैन और एनवायरमेंट के बीच में उनमें बैलेंस बना रहेगा। ह्यूमन क्वालिटीज शुड नॉट बी डिटोरिएट ड्यू टू कॉम्पिटिशन। ईच कंट्री शुड ट्राई टू फाइंड द सब्स्टिट्यूट ऑफ दीज मिनरल्स विद द फीलिंग्स ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड। तो इन्होंने बोला कि ह्यूमन क्वालिटी शुड नॉट बी डिटोरिएटेड। डिटोरिएटेड का मतलब होता है कम होना, कि ह्यूमन की क्वालिटीज कम नहीं होंगी कंपटीशन में आने से। ठीक है, या हम बहुत सारा टाइम स्पेंड हो रहा है हमारा तो हमारी क्वालिटीज कम नहीं होंगी। ठीक है, उन्होंने ये कहा है बुक के अंदर और लिखा है कि हर कंट्री को, एवरी कंट्री शुड ट्राई टू फाइंड द सब्स्टिट्यूट ऑफ दीज मिनरल, कि हर कंट्री को इन मिनरल्स का सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बेटा विकल्प। ठीक है, यदि ये नहीं है तो हम इससे काम चला लें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास चौक नहीं है तो मैं यहां पर मार्कर का भी यूज कर सकता हूं, और यदि मेरे पास मार्कर नहीं है तो मार्कर का सब्स्टिट्यूट चौक है मेरे पास, कि मैं चौक का यूज कर सकता हूं, तो इनको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको इरेज करने के लिए मेरे पास डस्टर ना हो तो क्या मैं बोर्ड इरेज नहीं करूंगा? कर सकता हूं। कैसे? अपने हाथों से मैं बोर्ड को इरेज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये एक सब्स्टिट्यूट है। तो यहां पर यह कहा गया है कि गवर्नमेंट को इन मिनरल्स का सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए। ठीक है, विद द फीलिंग्स ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड। ठीक है, कि किसकी फीलिंग से? कि वर्ल्ड में भाईचारा बना रहे। ठीक है, एक देश दूसरे देश से लड़ाई ना करे ना। तो सेकंड नंबर देखिए अब क्या लिखा है कि मटेरियल्स विच आर पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट शुड नॉट बी यूज्ड, कि ऐसे मटेरियल जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उनका यूज ही बंद कर देना चाहिए, उनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थर्ड देखिए, सब्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल सब्सटेंस शुड बी सर्च्ड ऑफ, कि जितने भी सब्स्टिट्यूट हैं मिनरल्स के, गवर्नमेंट को उनको सर्च करना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए। एंड फोर्थ लिखा है देखिए, यूएन शुड मॉनिटर द एक्सप्लॉयटेशन एंड यूज ऑफ मिनरल बाय कंट्रीज। और उन्होंने बोला यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन बोलते हैं, सभी कंट्रीज का हेड होता है। ठीक है, तो यूएन को बोला इन्होंने कि मॉनिटर द एक्सप्लॉयटेशन एंड यूज ऑफ मिनरल्स बाय द कंट्रीज, की कंट्रीज पर नजर रखनी चाहिए यूएन को, कि कौन सी कंट्रीज मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। ठीक है, तो कंट्रीज जो मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उस पर नजर रखे, उस पर कंट्रोल करे। ठीक है, और एक लिमिटेड अमाउंट में उनको एक राइट्स दे कि आप लिमिटेड अमाउंट्स में मिनरल्स का यूज करें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 2.7, ठीक है, पार्ट 10 में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे पावर रिसोर्सेज, जहां पर हम पावर रिसोर्सेज के टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजेस एंड कंजर्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।